प्रधानमंत्री जी से और जो जागरूक लोग हैं कि इनकी नागरिकता खत्म करके इनको काम खत्म इनका कर दिया जाए, तभी देश में शांति रहेगी। केजरीवाल वो तो दंगाइयों से मिले हुए हैं, उनको चाहिए जो है बाबा की तरह देख के उनको भी बुलडोजर चलाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं है, बाबा की बुलडोजर के डर से सब बैठे हुए हैं। दरअसल आज मेरा मुद्दा है कि रामनवमी पर दिल्ली में रामनवमी के पर्व पर दंगा होता है। बात की जाए कल दिल्ली को लेकर रामनवमी पर रामनवमी में दिल्ली में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ कई प्रांतों पर रामनवमी के पर्व पर दंगाइयों के द्वारा दंगा फैलाने की कोशिश की थी। दंगा होता है। मध्य प्रदेश की अगर बात किया तो मामा बुलडोजर के नाम से विख्यात शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री तुरंत उन दंगाइयों पर कार्रवाई करते और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। बुलडोजर चलने के बाद मुस्लिम ग्रंथ के कुछ महागुरुओं ने यह भी कहा कि यह गलत हुआ, उनका बयान था। वहीं कल हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली में दंगा हुआ, तलवार लेकर दिखे वहां पर दंगाई। सवाल है यहाँ की जनता से, उत्तर प्रदेश मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से पूछेंगे, दादा लोग बैठे हैं, सवाल इनसे पूछेंगे क्या जो ये हो रहा है क्या ये सही है? इसकी बहुत भरसक निंदा करते हैं क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं। रामनवमी में दंगा, फिर हनुमान जयंती पर दंगा, क्या जितने पर्व होंगे वो उसमें दंगे होंगे हिंदू के? नहीं, ये बहुत 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 गलत बात है। दंगा नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार क्या कर रही है वहाँ, उसको देखना चाहिए ना। दंगाई कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? कोई जयंती कोई पर्व मना नहीं सकता है। सरकार क्या कर रही, सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काहे नहीं होता? अब उत्तर प्रदेश में बाबा का कहाँ, यहाँ बाबा का बुलडोजर चलेगा, देरी थोड़ी लगेगी। औकात नहीं यहाँ किसी कोई करते? नो यहाँ। चलिए, आप सवाल है, क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता नाम है हमारा। आपने मेरा मुद्दा सुन ही लिया, क्या कहेंगे आप? वहाँ पे जो दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल वो तो दंगाइयों से मिले हुए हैं, उनको चाहिए जो है बाबा की तरह देख के उनको भी बुलडोजर चलाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं है, बाबा की बुलडोजर के डर से सब बैठे हुए हैं। क्या उत्तर दिल्ली में बाबा को भेज दिया जाए 1 महीने के लिए? बाबा को भेज दिया जाएगा तो वहाँ भी दंगाई नहीं होगा। नहीं होगा दंगा, नहीं होगा ना। लेकिन कितनी निंदा की बात है, रामनवमी के पर्व पर भी दंगा होता है और हनुमान जयंती भी दंगा होता है। गलत कर रहे हैं ना ये लोग। क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोग, आप बताइए? ये दंगाई जो ये दंगा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? इनका मैसेज बस ये है कि हम चाहे जुलूस निकालें, चाहे ताजिया निकालें, चाहे लाउड स्पीकर पे 5 टाइम अजान दें, हमें कोई डिस्टर्ब न करे। अगर हमें डिस्टर्ब करेगा तो हम रोते रहेंगे, भैया हम मुसलमान इसलिए लोग हमको सता रहे हैं, भाजपा की सरकार है। उल्टा ये लोग जब जो है रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे लोगों को परेशान करते हैं, एक विशेष समुदाय के ऊपर जो है पत्थर बरसाते हैं, दंगा भड़काते हैं, तब उनके खिलाफ बहुत सारे रोने वाले आ जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं बस एक चीज़ मैंने कभी 10 साल से देख रहा हूँ, जो राजनीति जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, कोई भी बिल आता है उस पर राजनीति होती है। CNRC आया, 370 आया, उस पर माननीय अरविंद जी केजरीवाल ने दिल्ली को एक सेंटर बना दिया। जितने भी दंगाई प्रवृत्ति के लोग थे उनको पूरा संरक्षण देते थे पीछे से, और उनका यूज करते थे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। राजनीतिक भविष्य के लिए आप देश को जला करके यदि आप अपना राजनीतिक भविष्य खोज रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता को, हीन मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप देश में रहना चाहते हैं तो आपको शांति तरीके से रहना होगा, नहीं तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश में अच्छा क्यों नहीं होता दंगा? उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा जब 370 NRC का बिल आया था तो यहाँ पे लखनऊ में बहुत लोगों ने कोशिश किया जलाने की लखनऊ की, और उसके बाद तत्काल माननीय योगी जी ने क्या कार्रवाई की, सबके घरों को नीलाम करके उनसे खुद वसूली करवाया, पोस्टर चस्पा करवाए और सबको जेल करके कड़ी से कड़ी उनके सजा सुनाई गई। उसके बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पे चींटी भी। बाबा का डर है उत्तर प्रदेश, बाबा का बहुत बड़ा। दादा आप का नाम क्या है? त्रिभुवन सिंह। आप जिस तरह से देख रहे हैं मैटर, वहां दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। दंगे हो रहे हैं, रामनवमी के पर्व पर, हनुमान जयंती के पर्व पर दंगा हुआ, कितनी निंदनीय बात है। बहुत निंदनीय बात है। लाइन ऑर्डर जो है मेंटेन रखना चाहिए। जो है अगर लाइन ऑर्डर जो है अगर अच्छा नहीं रहेगा, सख्ती नहीं रहेगी तो जो नहीं इसी तरह दंगे होते। लगातार 2 दंगे हो गए, इतने बड़े दंगे हो गए, बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है? बहुत गलत बात। अभी तक उन दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं वहाँ की सरकार द्वारा की गई। तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दंगाई कोई भी हो, दंगाई है, न किसी जात किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। दंगा है।
उसको जो है सख्ती उसके साथ करनी चाहिए सर। अच्छा, किस लिए करते हैं, क्या क्या खींच निकालना चाहते हैं लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और जो जागरूक लोग हैं कि इनकी नागरिकता खत्म करके इनको काम खत्म इनका कर दिया जाए, तभी देश में शांति रहेगी। बिल्कुल सही बात, बहुत मुद्दे की बात इन्होंने कही कि नागरिकता खत्म का। हमारे साथ नवयुवक हैं, इनसे सवाल करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोवर्धन गुप्ता है। हाँ, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ हूँ, जो आए दिन हिंदू लोग कोई भी त्यौहार अपना पर्व मनाते हैं तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थरबाजी या मारपीट, ये सब गलत बात है। हमारे यूपी में बहुत सुधार है। दंगाइयों की कोई जात भी नहीं होती है। दंगाइयों की कोई जात नहीं होती है, कहाँ से आ जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। लेकिन कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं का नाम तो आता नहीं दंगाइयों में, जो भी आता है उधर ही से आता है। इसको पश्चिम बंगाल बना रखा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई अब डर नहीं है। जो व्यक्तिगत देश हित में काम नहीं कर रहा है उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। सरकार लचर है क्या दिल्ली की सरकार? जी, सरकार लचर है, तभी तो ऐसा व्यवस्था हो रही है वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे में ऐसा करते रहते हैं। झूठे दावा कर रहे हैं। नहीं, दावे होते तो दंगाए नहीं होते। जनता तो उनकी है ना, जनता तो सबकी है ना। अगर तुम सीएम बने बैठे हो वहाँ के तो तुम्हारा मतलब कर्तव्य बनता है ऐसा करना कि वहाँ से ये निरंकुश शासन खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये आप एक बात तो सही है, यहाँ की राय इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे दंगाइयों पर बुलडोजर चलने चाहिए, वहाँ की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है हमारा कि उत्तर प्रदेश में औकात तो पड़ेगी नहीं दंगाइयों की, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर बाबा हैं। बाबा का काम ये है कि दंगा हुआ 24 घंटे भी नहीं, 1 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का कुछ चल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का डर है। एक ही बार केवल दंगा हुआ था, वसूली की बाबा ने खुद उन्हीं के घर से, उन्हीं की संपत्ति से वसूली करके उसकी भरपाई की है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको सीख लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि दंगाइयों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बहुत निंदनीय घटना। यूपी टीवी की टीम भी इस घटना की घोर निंदा करती है। यूपी टीवी के लिए सिमोस की रिपोर्ट।